एक बहुत सुंदर स्त्री पर्वत के ऊपर बैठी बैठी कोई स्मरण कर रही है। रावण गया और उस वेदवती को आकर्षित कर दिया। वेदवती ने कहा रावण बोल रहा, लेकिन रावण नहीं माना और वेदवती को जैसे उसने खींचा, वेदवती तो गिर गई, पहाड़ से नीचे गिर गई और गंगा में प्रवाहित हो गई। और जाते जाते वेदवती ने श्राप दिया, रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना जब तू उसे स्पर्श करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। रावण डरता था और इस बात का पता जो था वो त्रिजटा नाम की एक देवी, रावण का छोटा भाई जिसका नाम भविष्य था, उस भविष्य की बेटी है त्रिजटा, उस त्रिजटा को पता था। तो जब रावण ले गया और सीता मैया को अशोक वाटिका में रख दिया, क्योंकि लंका में तो ले जा नहीं सकता था, महलों में ले जा नहीं सकता था, भय था, उसको डर था, तो वन में रख दिया, उस अशोक वाटिका में रख दिया। तो त्रिजटा बहुत सारी राक्षसियों को संग लेकर के सीता को मिलने जाती थी। तो सबके सामने तो त्रिजटा कह नहीं सकती थी, सब चले जाती। जब सब राक्षसियां चले जाती तो सबसे अंत में वो त्रिजटा सीता से कहती, सीते घबराना मत, तू घबराना मत, ये रावण तेरे को छू नहीं सकता। और उस रावण ने जिस दिन तेरा स्पर्श किया, जिस दिन ये रावण तेरा स्पर्श करेगा ना, ये स्वयं उसी समय जल के भस्म हो जाएगा, इसको मालूम है, ये नहीं छुएगा तुझे। रावण नजदीक आता था 9 महीने तक 14 महीने रही है सीता मैया, 9 महीने तक नजदीक आता था, फिर मुड़ जाता था। फिर 10वें महीने के बीच में रावण ने उत्पात किया। क्या? राम और लक्ष्मण के शीश बनाए और काट करके ले गया, माया शीश बना करके ले गया और सीता के सामने, देख इसकी तू तड़प रही है ना, उसको मैंने मार दिया। तो सीता ने अपने पांव के पास नजर रखी है और एक घास का तिनका लिया और उस तिनके को तोड़ रही है और नीचे फेंक रही है, संकेत दे रही है, रावण सुन, तू राम को नहीं जानता, जिस समय राम आएंगे ना, तो जिस प्रकार ये तिनका टुकड़े टुकड़े में हो रहा है, उसी प्रकार तेरे अंग, तेरे शरीर के भी एक एक टुकड़ा अलग अलग बिखर जाएगा। उस रावण ने नाना विधि प्रकार से सीता मैया को खींचने की चेष्टा करी, लेकिन सीता मैया की जो अटक गई। ऐसी उस सीता माता 14 मास रही और इस तरह भगवान राम अपनी सीता को खोजने के लिए वन वन में भटकने लगे और वन वन में घूमते घूमते भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में पहुंच गए, जहां शबरी मैया इंतजार कर रही है। भक्तिमती शबरी, दुनिया जिसका नाम जानती है, ऐसी वो शबरी जो पूर्व जन्म में रानी थी, राजा की बड़ी प्रिय रानी थी, राजमहलों में जन्मी हुई, राजमहलों में ब्याही हुई, राजमहलों में रहने वाली वो रानी जिसको सत्संग नहीं मिला, और राशि ठाट बाट मिले, सब कुछ मिला, लेकिन सत्संग नहीं मिला। प्रयागराज की धरती के ऊपर सत्संग हो रहा था, यात्रा करने गए थे, राजा ने मना कर दिया, तू मत जाना। रानी बारंबार कहती, मैं सत्संग में जाऊं, नहीं जाना, हम राजा हैं, हमारा कोई औहदा है, हम लोग हमको नमन करते हैं, लोग हमें प्रणाम करते हैं, हम बड़े हैं, ऐसा अहंकार राजा को था। रानी रात्रि में 12 बजे उठी और 12 बजे उठ करके प्रयागराज, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती बहती है, ऐसी नदी में खड़ी हो गई, कंठ तक पानी था, वहाँ चली गई और वहाँ जाकर के प्रार्थना करती, गंगा मैया आज मैं अपना शरीर तुम्हें दे रही हूँ, मैं आज बाहर जीवित नहीं जाऊंगी, अपने प्राण देने आई हूँ, लेकिन मेरे को एक वचन दे दे माँ, अगला जन्म देना बड़े नीच से नीच योनि में दे देना, नीच से नीच जाति में वर्ण में दे देना, मुझे रानी मत बनाना, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। और रानी दूसरे जन्म में शबरी बनी।
भिल्ल राजा के यहाँ विवाह का समय आया तो घर से भाग गए। जंगल के बीच में एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि के साथ बहुत सारे ऋषि मुनि और रहा करते थे। शबरी उनकी सेवा करने लगी, उनके बीच में रहने लगी। 100 वर्ष के मतंग ऋषि जब हुए तो अपना समय आया, जाने का समय आया, तो शबरी से कहा, बेटी अब तुम यहाँ रहना, मैं जा रहा हूँ। शबरी ने कहा, नहीं, आप कैसे जाएंगे, मेरे को भी संग लेकर के जाओ ना। नहीं, इस संसार में सब अपने अपने रास्ते से आए हैं। गुरु ने भी जाना है, शिष्य ने भी जाना है, संगत ने भी जाना है, सब ने अपने अपने रास्ते जाना है। लेकिन शबरी कहती, तो मेरा क्या होगा? जिस आश्रम में मैंने तप किया है, साधना की है, यहाँ एक दिन तुमको मुक्ति देने के लिए राम आएंगे, इंतजार करना। और गुरु पूरे हो गए, जवान शबरी वृद्ध हो गई, इंतजार टूटा नहीं। रोज बुहार निकालती है, रोज झाड़ियाँ साफ करती है, आंगन लीपती है, फूल बिछाती है, कंदमूल फैल लेके करके आती है, छावड़ी में परोस देती है, इंतजार में बैठ जाती है। यहाँ अगर किसी के संतान ना हो तो कोई कहते, भाई तुम व्रत करो। अगर 6-7 महीने साल भर व्रत किया, फिर संतान नहीं हुई, उब जाएंगे, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमें तो फल नहीं मिला। लेकिन यहाँ शबरी देखो कि शबरी को आज 80 वर्ष बीत गए हैं, और आज 80 वर्षों से इंतजार था शबरी को, और आज भगवान राम शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिया जाए, मुनि के वचन समझिया जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम आज सीता की खोज करते करते अपने भाई लक्ष्मण के साथ आए और शबरी के आश्रम पे पहुंच गए। और वो शबरी जो इंतजार में राम आएंगे तो मैं राम जी की आरती उतारूंगा, राम आएंगे चरण सुनाऊंगा, राम आएंगे फल खिलाऊंगा। राम आ गए, खड़ी रही, कुछ कर ही नहीं सकी। अपने गुरुदेव याद आ, मेरे गुरु महाराज ने कहा था एक दिन राम आए। शबरी को अपने गुरु महाराज की याद आ, और शबरी भगवान राम को चाहती कि मैं पाँव धुलाऊं कैसे। आज पता चला मेरे पास तो कोई पात्र ही नहीं है। शबरी को जब पानी पीता था, पानी पीने को भी पात्र नहीं था, तो हाथों का पात्र बनाती थी और पंपा सोकर जाकर के पानी पी लेती। भूख लगती थी तो पेड़ पर चढ़ जाती थी, कंदमूल खा लेती थी, और सारा दिन राम 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 गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र, ये राम राम जपती। आज राम आ गए, न चरण झुला सकी, न आरती कर सकी। शबरी ने आसन पत्ते बिछाए, राम को बिठा दिया, चरणों के पास बैठ गई और भगवान राम से कहती है, तेरी बिटिया करहूं तुम्हारी, तेरी बिटिया स्तुति करहूं तुम्हारी, तेरी बिटिया स्तुति करहूं तुम्हारी, तेरी बिटिया स्तुति करहूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मत नारी,
अधम जाति में जड़ अधम के अधम की नारी अधम से अधम की नारी इन माँ में मति भगवान इन माँ में मति भगवान जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई हो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परी भोजन चतुराई धन बल परी भोजन चतुराई भक्ति नर सोहत की